नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह विनीता ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज टेस्ट सीरीज जो 3 है, इसका पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो है, किस जिले का आकार 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। तो 7 दिशाओं वाला अनियमित बहुभुज के समान वाला जिला जो है ऑप्शन में गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जैसलमेर। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी ऑप्शन में गिवन है, तो चित्तौड़गढ़ जो है वो घोड़े की नाल, यहाँ से फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है, घोड़े की नाल के समान जो जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। टोंक गिवन है, तो टोंक में अपने को ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के समान आकृति वाला जो जिला है वो टोंक है। यह फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। जैसलमेर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है बीकानेर। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है जिला वो हो जाएगा अपना आंसर बाड़मेर। और यहाँ पर अगर पूछा जाता अपने को कि सहेज, तो इसमें जो शामिल नहीं है जिला पूछ लेते, या कौन कौन से इसमें जिले शामिल है, तो वो है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है अपना गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है सीवी, बी है जांगल, सी है श्रीमाल, डी है योद्धे। तो राइट आंसर होगा योद्धे। अब सीवी जो है यहाँ ऑप्शन में और फैक्ट अपन ध्यान में रख सकते हैं, सीवी है तो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को सीवी के नाम से जाना जाता है। जांगल, अहिर छत्रपुर नागौर को जांगल के नाम से जाना जाता था। अहिर छत्रपुर जो क्षेत्र है उसको नागौर के नाम से जाना जाता था, और जांगल के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। फ्रेंड्स, किसको, बीकानेर को। अब श्रीमाल के नाम से प्राचीन टाइम में श्रीमाल था, वो बाड़मेर था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यालानुमा या अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला कौन सा है। तो अर्धचंद्राकार यहाँ पर पहुंचा गया है इस टाइप का जिला। तो ए ऑप्शन है अजमेर, बी है टोंक, सी है सिक्कर, डी है चित्तौड़गढ़। तो अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला है सिक्कर। टोंक जिला पहले डिस्कस कर लिया है। अजमेर जिले की जो आकृति है फ्रेंड्स वो है लगभग त्रिभुजाकार, और चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो है घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। तो ये घूम फिर के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो पूछा गया है। ए ऑप्शन में है बोरकुंड बांसवाड़ा, कोणा श्री गंगानगर, सिलोन धौलपुर, डी कटरा जैसलमेर। तो राइट आंसर होगा बोरकुंड बांसवाड़ा। और अगर उत्तरीतम बिंदु पूछा जाए, उत्तरी बिंदु है वो है कोणा श्री गंगानगर। अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वह है सिलोन धौलपुर, और पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो वो है कटरा जैसलमेर। तो यहाँ से 4 फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको याद करने की ट्रिक मैंने राजस्थान के मैप में आपको बता रखी है फ्रेंड्स। तो इनको याद करने की ट्रिक आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा रेखा को लगने वाला जिला कौन सा है।
तो यहाँ से ऑप्शन है जोधपुर, बी है अजमेर, सी है राजसमंद, डी है पाली। तो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो है पाली। पाली 8 जिलों के साथ में सीमा रेखा बनाता है फ्रेंड्स। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, आप अपने चैनल पे जाके मेरे वीडियो में सर्च करके इसकी ट्रिक देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ फ्रेंड्स की जो सर्वाधिक ज़िले हैं, सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखा पाली जिले के साथ में लगती है और वो कितने जिले हैं? 8। नेक्स्ट, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब, डी है गुजरात। तो सर्वाधिक लंबी जो सीमा रेखा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की। और जो सबसे कम सीमा रेखा है वो पंजाब के साथ में लगती है, 89 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु पूछा गया है अपने से। तो ए है इंदुमलकोट, बी है शाहगढ़, सी है मोहनगढ़ और डी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है अपने को, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बाय द वे मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इंदुमलकोट, बी है शाहगढ़, सी है मोहनगढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक जो बिंदु है वो है इंदुमलकोट और जो अंतिम बिंदु है फ्रेंड्स वो है गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जो गडरा रोड बाड़मेर है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसका अंतिम बिंदु है फ्रेंड्स। और जो शाहगढ़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु। ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाहगढ़ तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु, गडरा रोड जो बाड़मेर है वो है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? ए ऑप्शन है श्री गंगानगर, बी है बीकानेर, सी है बाड़मेर, डी है कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्री गंगानगर। और यहीं से एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, सर्वाधिक दूरस्थ जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला कौन सा है? राजस्थान में ऐसे जिलों की संख्या बतानी है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं और ना ही अंतर्राज्यीय जिले हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है ए ऑप्शन क्या है? 7, बी है 6, सी है 5, डी है 8। तो राइट आंसर होगा अपना वो होगा 8 जिले। 8 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा, और 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। तो इस प्रकार टोटल जिले जो राजस्थान में हैं वो है 33। कितने हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो ए है 23, बी है 25, सी है 21, डी है 24 और अब आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है केवल अंतर्राज्यीय सीमा। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं फ्रेंड्स? 21 जिले। कितने जिले हैं? 21। अगर यहाँ पे पूछा जाता कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो वो हो जाते 23। कितने हो जाते? 23। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले वो हो जाते 4। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्ण एकीकरण के बाद गठित सर्वप्रथम जिला कौन सा
है? ए ऑप्शन है अजमेर, बी है धौलपुर, सी है करौली और डी है प्रतापगढ़। तो धौलपुर जिला पूर्ण एकीकरण के बाद में गठित पहला जिला है। कब गठित हुआ था? 1987 में। ये 27वां जिला था दोस्तों। कौन सा जिला था? 27वां। और जो 26वां जिला था जो पूर्ण एकीकरण के समय गठित हुआ वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है अजमेर। तो राइट आंसर बताइए। देखिए आप, तो राजस्थान का जो एकमात्र जिला, एकमात्र संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं वो है जयपुर। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं फ्रेंड्स। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो उदयपुर और जोधपुर है। ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा फ्रेंड्स, एक ही आएगा एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ए ऑप्शन है धौलपुर, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर, डी है बीकानेर। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ से जैसलमेर। जो जैसलमेर है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जो धौलपुर है इसका क्षेत्रफल है 3,033 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे छोटा जिला है। दोनों फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है मरूदबीद, बी है लाना, सी है कारा, डी है साइप्रस। तो राइट आंसर मरूदबीद। जो मरूदबीद वनस्पति है इसका जो अन्य नाम है वो आपको ध्यान में रखना है जीरोफाइट। जीरोफाइट। और लाना नामक जो झाड़ी है यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ताल छापर अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। कहाँ पर? ताल छापर अभ्यारण्य में। और कारा जो ये साइप्रस रोटंडस जो घास है यह भी आपको ताल छापर अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप है। तो इसके ऑप्शन गिवन है अपने को अनुदैर्य, बी है अनुप्रस्थ, सी है बरखान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो नुकसानदायी बालू का स्तूप है फ्रेंड्स वो है सी ऑप्शन बरखान। बरखान से फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये शेखावटी प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और शेखावटी में भी चूरू जिले में जो बरखान है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बरखान की आकृति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार, इस टाइप की होती है। यहाँ से अनुदैर्य का फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्य। अनुप्रस्थ, पवनों की दिशा के लंबवत जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो यहाँ से ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, आकुलवुड फोसिल्स पार्क स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, देखिए और बताइए। ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है बाड़मेर और डी है बीकानेर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन जैसलमेर। यहाँ जैसलमेर से एक और आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि जैसलमेर में चांदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा। ये दो फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जोधपुर में अवस्थित रण क्षेत्र है। ए है थोब, बी है थाल छापर, सी है बाप और डी है कनौड। राइट आंसर सी बाप रण क्षेत्र जोधपुर में है। यहाँ से थोब रण क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है। यह है थोब रण क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, ताल छापर कहाँ पर पड़ता है और कनौड कहाँ पर पड़ता है। तो ताल छापर जो रण क्षेत्र है यह शेखावटी का रण क्षेत्र है और कनौड बरमसर
पोखरण, ये सारे के सारे जो रण क्षेत्र है ये जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्रा घाट, शिवपुर घाट, परवरिया दर्रे का संबंध किस जिले से है? तो दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए है भीलवाड़ा, बी है राजसमंद, सी है अजमेर, डी है पाली। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, अजमेर। और इनको याद करने की विधि भी मैंने बता रखी है फ्रेंड्स। तो यहाँ तो मैं बता देता हूँ कि ये दर्रे, इन दर्रों को आपको किस प्रकार से ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जिस भी दर्रे के पीछे पूर्व शब्द आपको दिखाई दे, मुर्रा घाट, शिवपुर घाट, परवरिया घाट, शब्द में पुर शब्द आ रहा है, तो ये दर्रे कहाँ के दर्रे हैं? अजमेर के दर्रे हैं। यहाँ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। राजसमंद है, यहाँ पर राजस्थान के सर्वाधिक दर्रे विद्यमान हैं। सर्वाधिक जो दर्रों वाला जिला है वो राजसमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता कौन सी नाल प्रदान करती है? ए ऑप्शन है केवड़ा की नाल, बी ऑप्शन है हाथी नाल, सी है खमाली घाट और डी है झीलवा की नाल। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। इस झीलवा की नाल से आप और एक फैक्ट ध्यान में रख सकते हो, इसे कहते हैं पगलियां की नाल। पगलियां की नाल। प्राचीन समय में क्या होता था, मारवाड़ से मेवाड़ जाने के लिए एक पगडंडी हुआ करती थी, जिसको क्या कहा जाता था? पगलियां। और जो हाथी नाल है ये उदयपुर में है फ्रेंड्स। खमाली घाट भी कहाँ है? राजसमंद में है। और केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में है। तो इन तीनों के भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पर्वत चोटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेर पर्वत चोटी अवस्थित है। शेर पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है सिरोही, बी है उदयपुर, सी है माउंट आबू, डी है राजसमंद। तो यह है माउंट आबू सिरोही में। शेर पर्वत चोटी है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको एक और बात में ध्यान में रखना है कि जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है फ्रेंड्स। संतों का शिखर। किसका शिखर? संतों का। और ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये 3 फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला का राज्य में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो ए ऑप्शन है 9.1%, बी है 10.4%, सी है 8.4% और डी ऑप्शन है 9.7%। तो राइट आंसर होगा 9.1%। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे कम नदियों वाला संभाग है। ए ऑप्शन है जयपुर। सबसे कम नदियों वाला पूछा गया है। ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है बीकानेर, डी है भरतपुर। तो राइट आंसर होगा बीकानेर। अब इन संभाग से रिलेटेड आप फैक्ट ध्यान में रख सकते हो। सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला संभाग है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर। अजमेर जो है वो मध्यवर्ती संभाग है। और जयपुर है, यहाँ से फैक्ट जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो जयपुर जिले में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। और सर्वाधिक जो नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा है फ्रेंड्स। कौन सा है? कोटा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ अवस्थित है। ए ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी है जयपुर, सी है अजमेर,
डी है बाड़मेर। तो नागपाड़ अवस्थित है अजमेर में, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। और लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में रेल या नेड़ा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है। कहाँ तक? बालोतरा बाड़मेर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है बहरांच, बी है हर्ष, सी है लोहारगढ़ और डी है रघुनाथगढ़। तो राइट आंसर होगा रघुनाथगढ़। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है मैंने पहले बता रखी है फ्रेंड्स। लोहारगढ़ है ये झुंझुनू में पड़ती है। लोहारगढ़ कहाँ पर पड़ती है? झुंझुनू में। और हर्ष है ये सिक्कर में है, हर्ष पर्वत चोटी। और बहरांच की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स ये अलवर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करने से रिलेटेड है। मालकेत की पहाड़ियाँ कहाँ है? संबंधित जिला दे रखा है। लसाड़िया का पठार कहाँ है? संबंधित जिला दे रखा है। त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? संबंधित जिला दे रखा है। चिड़िया टोंक की पहाड़ी कहाँ है? और उसका संबंधित जिला गिवन है। तो मालकेत की जो पहाड़ी है सिक्कर में है, लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, त्रिकूटगढ़ की पहाड़ी जैसलमेर में है और चिड़िया टोंक की जो पहाड़ी है जोधपुर में है। तो एग्जैक्ट सीरियल वाइज दे रखा है 1 2 3 4। तो ऑप्शन देखते हैं बी 1 2 3 4। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है कोटा और डी है भरतपुर। तो राइट आंसर होगा यहाँ से भरतपुर। यहाँ से सर्वाधिक नदियों वाला मैंने बता रखा है कोटा, मध्यवर्ती बता रखा है अजमेर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति मैंने बता रखी है जयपुर। लेकिन एक और फैक्ट ध्यान में रखना है, जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनजाति। तो सर्वाधिक जो जनजाति वाला संभाग है वो उदयपुर है फ्रेंड्स। और सर्वाधिक जो नदियां देखने को मिलती है वो कोटा में मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर जिला पूछा जाए तो वो है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ए है ऑप्शन 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है केवल, तो केवल 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अगर पूछा जाता कुल, तो कुल कितने जिले? 4 जिले। तो ऑप्शन 4 राइट होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि राजस्थान के केवल 2 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कुल 4 जिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का स्काउटलैंड किसे कहा जाता है? स्काउटलैंड के बारे में पूछा है कि कौन से जिले को स्काउटलैंड कहा जाता है। पहला है भरतपुर, बी है धौलपुर, सी है अलवर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अलवर। नेक्स्ट, भारतीय बाघों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? ए है मरुद्यान जैसलमेर, बी है रणथंभौर सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन है केवलादेव भरतपुर, डी है सज्जनगढ़ उदयपुर। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ से रणथंभौर भरतपुर को। और मरुद्यान जैसलमेर का फैक्ट ध्यान में रखना है, गोडावन, जो गोडावन है राज्य पक्षी जो सर्वाधिक मरुद्यान जैसलमेर में देखने को मिलता है। और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है गलताजी जयपुर को, बी है मचकुंड धौलपुर को, सी है पचकुंड जोधपुर को, डी है कोलायत बीकानेर को। तो राइट आंसर होगा डी कोलायत बीकानेर। ए ऑप्शन है इसका ध्यान में रखना है फैक्ट, ये गालव ऋषि की तपोभूमि
है। कौन से ऋषि की? गालव ऋषि की। नेक्स्ट, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन गिवन है आपको, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। कौन सा राइट ऑप्शन जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा भूभाग 56 के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन गिवन है अपने पास में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, बी है डूंगरपुर के क्षेत्र को, सी है बेसरोडगढ़ के क्षेत्र को, डी है चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। तो ए ऑप्शन अपना राइट होगा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के 56 गांव पड़ते हैं यहाँ पर, उन गांवों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है तथा अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? तो ए ऑप्शन है बनास, बी है चंबल, सी है लूणी, डी है माही। तो यहां से राइट आंसर होगा माही। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी, यहाँ से एक और फैक्ट ध्यान में रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और ये वी आकार में बहती है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लूणी नदी है वो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। चंबल नदी है वो जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास नदी है ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम है दिवेर राजसमंद से, बी ऑप्शन है खमनोर राजसमंद से, सी ऑप्शन है बेराट जयपुर से और डी जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा खमनोर राजसमंद। बेराट जयपुर से एक नदी निकलती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेराट बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बेराट से बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दुगारी झील का संबंध किस जिले से है? तो ए नंबर ऑप्शन है कोटा से, बी है बूंदी से, सी है बारा से, डी है झालावाड़ से। तो राइट आंसर होगा बूंदी। और यहाँ से फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो दुगारी झील है इसमें जो टोटल लागत आई थी वो 2 लाख रुपए की लागत आई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहने वाली पूछा गया है यहाँ पे। ए ऑप्शन है चंबल, बी है बनास, सी है बेडज और डी है माही। तो राइट आंसर होगा यहाँ से माही नदी पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी है। अगर पूर्णतः वर्ड नहीं दिया होता तो चंबल राइट आंसर होता। और जो बेडज नदी है वो आहाड़ उदयपुर से निकलती है। कहाँ से है? आहाड़ उदयपुर से। और बेडज नदी जो उदयपुर की जो उदय सागर झील है, उदय सागर झील के बाद में इसका नाम क्या हो जाता, परिवर्तित हो जाता है और यह बेडज कहलाती है। राजस्थान की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो ए ऑप्शन है लूणी नदी, बी है चंबल, सी है बनास और डी है माही। तो राइट आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध है? ए ऑप्शन है भरतपुर, बी है चित्तौड़गढ़, सी है बांसवाड़ा, डी है डूंगरपुर। तो राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा से ध्यान में रखना, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना का संबंध। कौन सी परियोजना का? माही बजाज सागर। और डूंगरपुर से सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। मोती झील का फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मोती झील किस जिले में है? भरतपुर में। और मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट,
सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा? 21 जून, 22 जून, 22 दिसंबर, 22 मार्च। तो राइट आंसर होगा 22, यहाँ पे राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। अगर पूछा जाए आपको कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तिरछा पूछा गया है तो ए ऑप्शन है हनुमानगढ़। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से देखना है फ्रेंड्स। सर्वाधिक तिरछा, सर्वाधिक लंबवत, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो ए ऑप्शन है हनुमानगढ़, बी है जैसलमेर, सी है श्रीगंगानगर और डी है धौलपुर। तो राइट आंसर होगा अपना सर्वाधिक तिरछी का श्रीगंगानगर। अगर पूछा जाता कि सर्वाधिक लंबवत, तो लंबवत जो पड़ती है फ्रेंड्स वो पड़ती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान की जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास में गिवन, ए रोइडा, बी पलास, सी खेजड़ी और डी सागवान। तो यहाँ से जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा प्लास। प्लास से एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स वो है प्रोसेसिव सिनेनेरिया। तो ये दो फैक्ट आपको यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ए है माउंट आबू, बी है अजमेर, सी है उदयपुर, डी है बांसवाड़ा। तो राइट आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू में फ्रेंड्स 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। और बांसवाड़ा का फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, पूछा गया पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की जलवायु? ए है आर्द्र, बी है उष्ण, सी है उपाद्र, डी है शुष्क। तो राइट आंसर होगा उपाद्र। जो शुष्क जलवायु है वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। जो आर्द्र जलवायु है वो दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून माह में सूर्य किस जिले पर लंबवत चमकता है? यहाँ से क्या पूछा गया है? जून माह का पूछा गया है लंबवत का। ए है गंगानगर, बी है बांसवाड़ा, सी है जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी ऑप्शन है अपना धौलपुर। तो राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, जो कुशलगढ़ है इसके बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जो डोंगरपुर है ये बांसवाड़ा होता है, यहाँ पे डोंगरपुर है फ्रेंड्स। तो डोंगरपुर के दक्षिणी भूभाग को छूती हुई और बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है फ्रेंड्स वो है लगभग 26 किलोमीटर। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है? ए है उदयपुर, बी है सिरोही, सी है झालावाड़ और डी है चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर होगा झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा का औसत है। ए ऑप्शन है 53 से 57 सेंटीमीटर, बी है 63 से 57 सेंटीमीटर, सी है 40 से 50 सेंटीमीटर, डी है 61 से 71 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ए 53 से 57 सेंटीमीटर। यहाँ से 2-3 फैक्ट आपको और जानने की जरूरत है दोस्तों। ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है फ्रेंड्स। तो राजस्थान के यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है और यहाँ पर पश्चिमी रेगिस्तान है, ये पश्चिमी रेगिस्तान है। तो जो पश्चिमी रेगिस्तान है इसको जो बीचों बीच से जो समवर्षा रेखा गुजरती है वो है 25 सेंटीमीटर। तो पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मरुस्थल के बीच में से होकर गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भी गिवन है अपने को। तो पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो जैसलमेर के कटरा से होकर गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 10 सेंटीमीटर तो गुजरती है जैसलमेर के कटरा से, 25 सेंटीमीटर है जो पश्चिमी मरुस्थल के बीचों बीच से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान किस जिले से संबंधित है? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है बाड़मेर। तो राइट आंसर होगा अपना जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है अपने पास में जोधपुर में, बी है बाड़मेर में, सी है बीकानेर में, डी है जैसलमेर में। तो राइट आंसर होगा जैसलमेर, जो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? ए ऑप्शन है फुलवारी केनाल, बी है कुंभलगढ़, सी है वन विहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अपना फुलवारी केनाल अभ्यारण्य से मानसी वाक्कल नदी का उद्गम होता है। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजसमंद व पाली की सीमा पर है, राजसमंद व पाली की सीमा पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। वन विहार जो अभ्यारण्य है ये धौलपुर में है। तो ये 2 फैक्ट और भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों अपना पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है टेस्ट सीरीज का। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।